हेलो गाइस। सो अब हम कंडीशन और लूप को और डीप में देखेंगे कॉम्प्लेक्स डाटा के साथ। ठीक है गाइस। यहाँ पे मेरे पास डाटा है डिपार्टमेंट से, उसमें कॉलेज है और स्टूडेंट्स हैं। सो मुझे सभी स्टूडेंट्स को अगर प्रिंट करना है कंसोल में तो मैं कैसे करूँगा। अब स्टूडेंट्स है तो मेरे पास 3 स्टूडेंट्स है, तो मुझे प्रिंट करने का जो इंस्ट्रक्शन है जिसको मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने जब स्टूडेंट्स को कंसोल में लॉग करा, सॉरी, ये डाटा वाला वेरिएबल है। इस डाटा वाले वेरिएबल में 3 स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो डाटा क्या है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बना रखा है, ये डाटा पूरा ऑब्जेक्ट बना रखा है जिसके अंदर डिपार्टमेंट्स, कॉलेजेस और स्टूडेंट्स अलग अलग प्रॉपर्टीज है जिसके अंदर उनकी वैल्यूज है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैं इसके अंदर की प्रॉपर्टी एसेस करने के लिए क्या करूँगा, स्टूडेंट्स लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स चाहिए। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, जब मैंने कंसोल लॉग करा तो यहाँ पे जो आपको 3 दिखाई दे रहा है, ये बताता है कि इस पूरे एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो 3 एलिमेंट्स है, पहला, दूसरा और तीसरा। और इसको मैं जब एक्सपेंड करता हूँ तब यहाँ पे क्या आता है कि उस एलिमेंट्स की मुझे यहाँ पे इंडेक्सिंग मिल जाती है, तो 0 1 2। तो जैसे अगर आपके एरे में 3 एलिमेंट्स है तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स हुई 0 और लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स हुई, जो उसकी टोटल लेंथ है, ओके, उसमें एक कम, है ना। ठीक है। सो अगर मुझे ये जो पहला वाला चाहिए, ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं एरे के अंदर का एलिमेंट एसेस करता हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर का अगर मैं प्रॉपर्टी एसेस करता हूँ तो डॉट लगाता हूँ, और एरे के अंदर का एलिमेंट एसेस करता हूँ तो मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, उसके बाद उसका इंडेक्स जो कि 0 है। ठीक है गाइस। सो ये वाला जो मेरे पास इंस्ट्रक्शन है जिससे मैं उस स्टूडेंट को प्रिंट करवा रहा हूँ, ओके। सो इस इंस्ट्रक्शन से मैं नितिन को प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो पलाश को, और 2 लिखूंगा तो पलक को। ठीक है। तो ये वाला जो मेरे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस मैं मल्टीपल टाइम्स लिख रहा हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि मैं एक फॉर का लूप बना दूं जिससे मैं इस इंस्ट्रक्शंस को 1 बाय 1 रन कर सकूं। ठीक है गाइस। सो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर वेरिएबल i इज इक्वल्स टू 0, ओके, i इज लेस देन। अब यहाँ पे आप देखिए कि डाटा डॉट स्टूडेंट्स क्या है। ठीक है, ये एक एरे है ना। इस एरे की जो लेंथ है ना, एक लेंथ वाली प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर मुझे इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसका काउंट मिल जाएगा, है ना। तो 3 है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो भी वर्क करेगा। i प्लस प्लस कर दिया मैंने, ओके। और यहाँ पे i क्या है, सबसे पहले 0 है ना। तो यहाँ पे अगर मैं i लिख देता हूँ, है ना, तो i सबसे पहले 0 है, तो यहाँ पे 0 गया और ये चीज कंसोल में प्रिंट हो गई। फिर 1 गया, फिर 2 गया। अब यहाँ पे जो 3 है ना, 3 किसकी वैल्यू है, डाटा डॉट स्टूडेंट्स डॉट लेंथ की भी वैल्यू 3 है, तो मैं यहाँ पे डाटा डॉट स्टूडेंट्स डॉट लेंथ लिख सकता हूँ। ठीक है गाइस। सो अब मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड करूंगा। सो उससे क्या हो जाएगा, ठीक है, ये अनुज पाल भी आ गया और ये मेल है, तो मैं यहाँ पे मेल लिख देता हूँ। ठीक है गाइस। सो जितना ज्यादा डाटा होगा उस हिसाब से ये लूप अपने आप चलेगा। क्यों? क्योंकि डाटा डॉट स्टूडेंट्स डॉट लेंथ इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 4 है, तो ये अपने आप 4 हो जाएगा। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो लूप उतनी बार चलेगा। यहाँ पे आपने ये देखा ना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि डाटा डॉट स्टूडेंट्स है ना। अब मैं इसको यहाँ पे चेक करता हूँ कि अगर फीमेल है तो ही ये कंसोल में आए। ठीक है। तो डाटा डॉट स्टूडेंट्स आई को मैंने जब कंसोल में लॉग करा तो मेरे पास ये चीज आ रही है ना। अब इसके अलावा मैं एक और चीज कंसोल में लॉग कर देता हूँ, डाटा। अब ये क्या है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट है। सो कर्ली ब्रैकेट में एक जेंडर नाम की प्रॉपर्टी भी है ना। तो डॉट जेंडर लिखूंगा मैं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया और मेरे पास पूरे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे थी। ठीक है।
सो मैं इसको भी कंसोल लॉग में प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है गाइस, सो यहाँ पे आ गया मेल, यहाँ पे आ गया मेल और ये फीमेल। ओके, ये फीमेल। अब मैं चाहता हूँ कि अगर फीमेल हो ना तो ही ये चीज़ प्रिंट करे और ये चीज़ प्रिंट ना करे अगर मेल हो तो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे चेक कर लूँगा, जेंडर बराबर बराबर फीमेल। ओके, सो क्या हो गया, जब मैंने इसको यहाँ पे करा तो ये पहले वाले में स्टेटमेंट में आ रहा है फॉल्स, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स। सेकंड भी फॉल्स है, ट्रू भी फॉल्स है। ट्रू एक्चुअली ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब ये जो थर्ड टाइम लूप चल रहा है उसमें ये वैल्यू ट्रू हो गई। सो फीमेल है। ओके, सो ये वाली चीज़ है ना, मैंने इफ कंडीशन में लिखनी है। ओके, सो मैंने ये वाली कंडीशन में इफ में लिख दिया और ये वाला इंस्ट्रक्शन है जो फॉलो होना चाहिए। ठीक है गाइस, सो अब क्या हुआ, ये पलक ही प्रिंट हुआ, बाकी दोनों प्रिंट नहीं हुए जब वो फॉल्स थे, जब कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। और इस चीज़ को भी मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा ये बन गया है ना। अब आपके पास ये स्टूडेंट्स हैं, है ना, इसके अंदर भी फ्रेंड्स हैं। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको ये एक एग्जांपल बता दिया है, अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल एक और बता रहा हूँ। 4 किया मैंने। ओके, अगर आपके पास वीएस कोड है तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको जल्दी से भी कर सकते हैं, पर मैं आपको ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ अभी। अभी मैं आपको वेरिएबल आई इक्वल्स टू 0 बता रहा हूँ। हाँ, मतलब मैं आपको मैन्युअली टाइप करके बता रहा हूँ। I is less than data dot students dot length I प्लस प्लस। ओके गाइस, ये मैंने लिखा। अब यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कर लूँगा, डाटा डॉट स्टूडेंट्स। ओके, आई। ठीक है, सो मेरे पास ये तीनों आ गए। इन तीनों में फ्रेंड्स नाम की प्रॉपर्टी है ना, इसको मेरे को चाहिए तो ये एक ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट है तो मैं यहाँ पे डॉट लिखूंगा, फ्रेंड्स। ठीक है गाइस, सो ये मेरे पास पहले वाले का आ गया। अब सेकंड और थर्ड में फ्रेंड्स की प्रॉपर्टीज नहीं है ना, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, इन दोनों में नहीं है, तो वहाँ पे उसके लिए मेरे पास 2 बार अनडिफाइंड प्रिंट हुआ है। ठीक है गाइस, अब इसको भी मुझे, ये भी एक एरे है। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं एक लूप अंदर चला सकता हूँ। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फोर का एक और मैंने लूप बनाया और मैं वेरिएबल आई का यूज कर चुका हूँ। तो जब भी मैं एक फोर का लूप बना रहा हूँ उसके अंदर मैं जिस वेरिएबल से लूप को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ उसी वेरिएबल से मुझे उसके अंदर वाले लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए वही वेरिएबल यूज नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वेरिएबल जे बनाऊंगा इजिकल्स टू 0, जे इज लेस देन, अभी मैंने आपको बताया ना, डाटा डॉट स्टूडेंट्स आई डॉट फ्रेंड्स क्या है, 2102 2103 एक एरे है ना। तो ये पूरा का पूरा एरे है ना, और इसकी भी लेंथ है, क्या है, 2। ये देखो आप, लेंथ है ना, ये 2 है। तो मैं डॉट फ्रेंड्स इतने टाइम चलना चाहिए वो, है ना, डॉट लेंथ। अगर आपको नहीं पता ये क्या है तो आप इसको है ना यहाँ पे कंसोल लॉग करके देख लीजिए। ठीक है, और जे प्लस प्लस यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है गाइज, सो सबसे पहले डाटा स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हुआ, उसका मुझे आ गया 2, है ना, उसकी लेंथ आ गई 2। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम ये रन हुआ, है ना, फॉर वेरिएबल जे इज इक्वल्स टू 0, ये तो अभी कुछ हुआ ही नहीं इसका। नेक्स्ट टाइम जब ये आई में रन हुआ, सो पलाश के लिए रन होगा तो पलाश की इसमें फ्रेंड्स नहीं है, तो अगर फ्रेंड्स नहीं है तो फ्रेंड्स के अंदर की लेंथ वाली प्रॉपर्टी वो एसेस नहीं कर पा रहा, इसलिए उसने एरर दे दिया। ठीक है गाइस, सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे फ्रेंड्स होना चाहिए, अगर उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है तो ब्लैंक एरे होना चाहिए। ओके, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसकी वजह से मैं इसको सॉल्व कर सकता था। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे जो एरर आ रही है उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के। ठीक है, ऐसे नहीं हो रहा है। ठीक है, हम देखेंगे इसको कैसे करना है। सो अभी मैंने क्या करा कि फ्रेंड्स नाम का एक प्रॉपर्टी बना दी, उसके अंदर मैंने ब्लैंक एरे कर दिया है। ठीक है, सो 0 और 0 आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा,
फ्रेंड्स डॉट लेंथ। अब मेरा ये जो लूप चलेगा वो 2 टाइम्स चलेगा, अंदर वाला है ना। कंसोल डॉट लॉग कर दिया मैंने इसी चीज को, फ्रेंड्स, और इसके अंदर का ये एक एरे है ना, डाटा डॉट स्टूडेंट डॉट फ्रेंड्स एक एरे है ना। इस एरे के अंदर भी 0 और 1 वाली पोजीशन पे अलग अलग एलिमेंट्स है, तो 0 और 1 मेरे वेरिएबल आ जाएंगे जे में। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने जे को प्रिंट करवाया। सो 2102 और 2103 2 टाइम्स प्रिंट हो गया। ठीक है, अब ये 2102 आ गया, मैं इस चीज को हटा देता हूँ, इस चीज की जगह लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, कॉन्केटिनेट करके ये जो वैल्यू है डाटा स्टूडेंट्स आई, इसके अंदर मेरा पहला स्टूडेंट रहेगा, है ना, उसका नेम। ठीक है, ये मैंने यहाँ प्रिंट करवा लिया, स्टूडेंट नेम नितिन 2102 2103। ओके, सो अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, आपको ये काम करना है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट नेम नितिन आ गया, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए फ्रेंड नेम और 2102 जिसकी आईडी हो उसका नाम। ठीक है गाइस, सो आप ट्राई करो एक बार, और अगर नहीं होता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे क्या हुआ, डाटा स्टूडेंट्स आई फ्रेंड्स जो आ गया, और उसमें 2102 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब 2102 आ गया मेरे पास। अब इस 2102 इसकी वजह से आया, 142 वाली लाइन की वजह से, है ना। तो अब 2102 की हेल्प से मैं क्या उसका नाम सर्च कर सकता हूँ, हाँ। तो डाटा डॉट स्टूडेंट्स के अंदर मैं लूप चलाऊंगा, 1 2 3 3 टाइम्स चलेगा, और उसमें मैं कंडीशन लगा दूंगा कि ये जो 2102 है क्या है वो इसके बराबर है, अगर है तो मुझे उसका नाम दे दे। ठीक है गाइस, सो वो मैं कैसे करूंगा, अभी मेरे पास ये चीज आ गई है ना, और इसकी वैल्यू काई में मैंने स्टोर कर दी वेरिएबल फ्रेंड आईडी में। तो फ्रेंड आईडी में क्या चले जाएगा, जब ये लूप एक बार चलेगा तो 2102 चले जाएगा, और जब सेकेंड टाइम चलेगा तो फ्रेंड आईडी में 2103 चले जाएगा। तो अभी हम मान लेते 2102 गया हुआ है फ्रेंड आईडी में। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब हमें 2102 हमारा आ गया और वो हमने डाल दिया फ्रेंड आईडी में, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हम वापिस से स्टूडेंट्स का लूप चलाएंगे। ठीक है, फॉर, अब मैंने आई यूज कर लिया, जे यूज कर लिया, अब मैं के यूज कर लेता हूँ। वेरिएबल के इज इक्वल टू 0, के इज लेस देन डाटा डॉट स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे सारे स्टूडेंट्स को वापिस से रिपीट करना है, डॉट लेंथ, ओके, के प्लस प्लस। ठीक है गाइस, ये करा मैंने। मैं आपको ये कॉम्प्लेक्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके लूप के अंदर कंडीशंस और लूप्स ये सब क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कर लेता हूँ डाटा डॉट स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के। ठीक है, सो पहले बार नितिन रन हुआ, ओके, स्टूडेंट नेम नितिन, उसके बाद फॉर का लूप चला। ठीक है, फ्रेंड आईडी में आया 2102, है ना। तो 2102 के बाद फिर ये 3 बार रन हुआ नितिन पलाश पलक के लिए, और फिर 2102 के बाद 2103 भी फ्रेंड आईडी में गया, उसके लिए भी ये 3 बार रन हुआ, है ना। तो मैं यहाँ पे बीच में कंसोल में स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि आप उसको यहाँ पे अलग अलग देख पाओ। अभी आपको लग रहा होगा कि 6 एक साथ कैसे आ गए। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा एक स्टेटमेंट, और यहाँ पे मैंने फ्रेंड आईडी डाल दी। ठीक है गाइस, ये मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है गाइस, सो स्टूडेंट नेम नितिन है, उसका एक फ्रेंड है जिसकी आईडी 2102 है ना। उसके बाद मैंने लूप चलाया और हर स्टूडेंट को प्रिंट कर दिया। तो मैंने लूप चलाया और 1 2 3 को प्रिंट कर दिया, है ना। उसके बाद एक ये वाला जो लूप है ये वाला वापिस से चला, और अब फ्रेंड आईडी हो गई 2103, है ना। अब मैंने वापिस ये लूप चलाया और नितिन पलाश और पलक आ गया। ठीक है गाइस, सो
अब यहाँ पे क्या करना है मुझे कि ये जो डाटा स्टूडेंट्स डॉट के है मेरे पास, ये 2102 आ गया, फ्रेंड आईडी के अंदर है वो, है ना। अब डाटा स्टूडेंट्स के अंदर मेरे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम, है ना। अब मैं ये चेक कर लूंगा, डाटा स्टूडेंट्स डॉट के डॉट आई डी, है ना। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी एसेस करने के लिए डॉट लगाया, ये करा तो ये मेरे पास ये आ गया, है ना। अब इसको मैं चेक कर लूंगा, ओके, किससे, फ्रेंड आईडी से, है ना। सो मेरे पास देखो, ये पहली बार में फॉल्स आया, दूसरी बार में ट्रू आया, क्यों, दूसरे वाले स्टूडेंट के लिए वो ट्रू है। तो मैं इसको इफ वाली कंडीशन में लिख दूंगा, और यहाँ पे मैंने क्या करा, कर्ली ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे मैंने कंसोल लॉग कर दिया, डाटा स्टूडेंट्स के, इसी में है ना वो स्टूडेंट डॉट नेम। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास आ गया स्टूडेंट नेम नितिन, फ्रेंड आईडी 2102 पलाश, फ्रेंड आईडी 2103 पलक। सो मैं इस चीज़ को कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अब मेरे लिए इसका कोई यूज़ नहीं है। स्टूडेंट नेम नितिन पलाश पलक, है ना। इस स्टेटमेंट को मैं और अच्छे से लिख लेता हूँ, हिज फ्रेंड इज, ठीक है। स्टूडेंट नेम नितिन, हिज फ्रेंड इज पलाश, हिज फ्रेंड इज पलक, स्टूडेंट नेम पलाश, स्टूडेंट नेम पलक। अब यहाँ पे जब मैं पलाश के अंदर ऐड कर देता हूँ नितिन की आईडी 2101, तो मेरे इस प्रोग्राम में अपने आप ही वो स्टूडेंट नेम पलाश, हिज नेम इज नितिन, और पलक का भी मुझे कोई फ्रेंड ऐड करना हो, सो पलक इसमें 2102 ऐड कर दिया, सो हिज फ्रेंड इज पलाश, ओके। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, वो आप करिए, अगर नहीं आता है तो फिर आप वीडियो को पूरा देख लेना। सो ये टास्क है कि अगर फीमेल है तो यहाँ पे हिज की जगह हार आना चाहिए, ओके। तो स्टूडेंट नेम पलक है, स्टूडेंट नेम पलक, अभी हमारा जो स्टूडेंट है वो कई में है, इसमें डाटा स्टूडेंट आई में, है ना। इसमें डाटा स्टूडेंट आई डॉट जेंडर भी है ना। तो मैं हिज की जगह क्या चाहता हूँ, इफ डाटा स्टूडेंट आई डॉट जेंडर इक्वल टू मेल, ओके। सो ये चीज रन होगी, एल्स क्या होगा, हिज की जगह हर होना चाहिए, सो ये हो गया हर, ठीक है गाइज। सो स्टूडेंट नेम नितिन, हिज फ्रेंड इज पलाश, हिज फ्रेंड इज पलक, स्टूडेंट नेम पलाश, हिज फ्रेंड इज नितिन, स्टूडेंट नेम पलक, हर फ्रेंड इज पलाश। सो हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो आपको इस चीज को अच्छे से समझना है और इसकी प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपको ये करना है कि मुझे डिपार्टमेंट, जैसे मैंने स्टूडेंट नेम नितिन और उसके फ्रेंड्स का नाम बताया, वैसे ही आपको करना है कि कॉलेज का नाम देना है और कॉलेज के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं उनका नाम देना है। तो आपके पास अभी वैल्यूज है ना, आपके पास आईडीज है, इन आईडीज के रिलेटिव से आपको फिर लूप के अंदर लूप या कंडीशंस लगानी पड़ेगी। अभी देखिए अपन ने कितनी सारी चीजें करी हैं। सो ये सब आपको करना है। उसके बाद तो आपका टास्क है सिंपल सा, आपको कॉलेज का नाम प्रिंट करना है और उस कॉलेज में कौन कौन से डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के नाम नेम्स प्रिंट करना है, ओके, ना कि आईडी। अभी तो आपके पास आईडी है यहाँ पे, सो आपको लॉजिक्स लगाना है उसके लिए, और ये आपको खुद को करना है। मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, वो मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है गाइस। सो थैंक्स।